हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। तो चलिए आज फिर मैं हाजिर हो चुका हूं एक नए चैप्टर का वन शॉट लेकर, क्योंकि अभी एग्जाम डे चल रहा है और बहुत सारे बच्चे ये कहते हैं कि सर जी कुछ ऐसा करवाओ कि हर चैप्टर को एक दिन में रिकैप करवा दो। तो इसीलिए आज फिर से मैं हाजिर हो चुका हूं। हालांकि जो चैप्टर मैं आज स्टार्ट करवाने वाला हूं, इसमें आप इसे वन शॉट बोलो या आप इसे डिटेल चैप्टर बोलो, मैं सारी कॉन्सेप्ट इसमें डिस्कस करने वाला हूं और इसके अंदर कुछ भी स्किप नहीं करवाऊंगा। एवरीथिंग विद डिटेल मैं बताने वाला हूं। लेकिन स्टिल ये चैप्टर हार्डली 20 से 25 मिनट का ही होने वाला है। हालांकि मैं इस चैप्टर के दो पार्ट्स में वीडियो बनाने वाला हूं। एक पार्ट तो मैं आज बनाऊंगा जिसमें एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, और दूसरा पार्ट मैं आज से जस्ट नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा जो कि इसमें दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे। और ये दोनों ही टॉपिक एक ही चैप्टर में कवर होता है। और मजे की बात बताऊं कि सिर्फ प्रैक्टिस को छोड़कर मैं इसके सारे कंसेप्ट डिलीवर करने वाला हूं। तो जिन बच्चों ने एग्जाम देना है, एक दिन पहले 2 दिन पहले चैप्टर को रिवाइज कर रहा हो, तो ये वीडियो उसके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है। बस आपको ये वीडियो कंप्लीट देखना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो बेटा देखो, आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। एक्चुअली इस चैप्टर में दो टॉपिक आते हैं, एक का नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट और दूसरे का नाम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो आज हम बात करेंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट के बारे में, ठीक है। आप जानते हो कंपैरेटिव स्टेटमेंट बेसिकली हमारे पास दो प्रकार के हैं बेटा। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। सर, 2 टाइप्स की कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसका मतलब क्या होता है? देखिए, अगर आप लोगों ने 11वीं क्लास पढ़ा होगा, 11th क्लास के अंदर जब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और अगर 12वीं क्लास का फाइनल अकाउंट बनाए, पार्टनरशिप की बात करता हूं, तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मतलब सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप में ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट की बातें करते हैं। लेकिन जब मैं बात करता हूं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग या कंपनी अकाउंट्स के बारे में, तो इसमें अकाउंट नहीं बनता है, बल्कि 2 स्टेटमेंट बनते हैं। एक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और दूसरे का नाम है बैलेंस शीट। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कंपनी अकाउंट, देयर आर ओनली 2 स्टेटमेंट आर टू बी प्रिपेयर। हालांकि 3 बनता है, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसका चैप्टर हमारे पास अलग से है। तो इसमें 2 ही स्टेटमेंट बनेंगे बेटा। एक का नाम है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और दूसरा है बैलेंस शीट। यस, क्योंकि कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 2 स्टेटमेंट बनते हैं और इन दोनों स्टेटमेंट को हम करने वाले हैं कंपेयर, इसीलिए इसे बोला जाता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, ठीक है। मतलब एग्जाम में जब सवाल आएगा ना, तो या तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आएगा या फिर आएगा कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो दोनों में से कोई एक आएगा, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या कंपैरेटिव बैलेंस शीट। तो मैं आज कंपैरेटिव स्टेटमेंट के दोनों ही टॉपिक बताने वाला हूं, दोनों ही टॉपिक। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कंपैरेटिव की बातें हम करेंगे बाद में, पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट याद है आपको? नहीं? तो चलिए पहले इसका फॉर्मेट बनाते हैं, फिर कंपैरेटिव की बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट याद करके देखो, कुछ इस प्रकार से बनता है बेटा। सबसे पहला कॉलम पर्टिकुलर, फिर प्रीवियस ईयर, हालांकि एक नोट्स टू अकाउंट का कॉलम बनता है, बट फिलहाल वो मेरे काम का नहीं है तो मैं उसे नहीं बना रहा हूं। और इसके अलावा मैं 2 कॉलम एक्स्ट्रा बना रहा हूं जो कंपैरेटिव में यूज होने वाला है। ये देखिए, ये जो मैं फॉर्मेट बना रहा हूं, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे बेटा यहां पर पर्टिकुलर। ये प्रीवियस ईयर है, पिछला साल, लास्ट ईयर आप कह सकते हो। ये है करंट ईयर, जो साल हमारा चल रहा है इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है।
अगर मैं पर्टिकुलर की बात करूं, क्योंकि मैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना रहा हूं या मैं बोलूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहा हूं, तो हम सभी जानते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के दो साइड्स होते हैं, एक क्रेडिट साइड जिसमें हम सारे इनकम दिखाते हैं और दूसरा डेबिट साइड जिसमें हम सारे एक्सपेंसेस दिखाते हैं। बट क्योंकि हम यहाँ पर अकाउंट नहीं बना रहे बल्कि स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो यहाँ पर हम सबसे टॉप पे लिखेंगे इनकम। ये पहला साइड हो गया, दैट इज कॉल्ड इनकम, हेडिंग डाल दिया मैंने। और दूसरा साइड में यहीं पे बना रहा हूं जिसका नाम है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस, ठीक है बेटा। इनकम में सिर्फ दो चीजें आती है, सिर्फ दो चीजें। पहला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यहां हम लोग लिखेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आप इसे प्यार से नेट सेल भी कह सकते हो, नेट सेल। और दूसरा हमारे पास आएगा अदर इनकम, अदर इनकम। और इन दोनों का जब हम टोटल करेंगे तो इसे कहा जाएगा नेट। टोटल इनकम कह सकते हो, मैं इसे ए से आइडेंटिफाई कर देता हूं, ठीक है। ये ए मींस टोटल इनकम। एक्सपेंस की बात करते हैं। एक्सपेंस की बात करते हैं तो एक्सपेंस में हम सबसे पहले दिखाएंगे कॉस्ट ऑफ मटेरियल। कॉस्ट ऑफ मटेरियल, आप इसे बोल सकते हो मटेरियल कॉस्ट, आप इसे बोल सकते हो परचेजेस, कुछ भी नाम दे सकते हो, मैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल लिख रहा हूं। इसके नीचे हम लोग दिखाएंगे चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री स्टॉक। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों को पता है कि इन्वेंट्री का दूसरा नाम स्टॉक है। इसके बाद हम लोग दिखाएंगे एम्प्लॉय बेनिफिट, एम्प्लॉय बेनिफिट्स। एंड देन हम लोग यहां पर दिखाने वाले हैं एम्प्लॉय बेनिफिट के बाद डेप्रीसिएशन, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। इसके अलावा हम लोग दिखाएंगे फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट। और देन हम लोग यहां पर लिखने वाले हैं फाइनेंस कॉस्ट के बाद, इसके बाद हम लोग लिखेंगे अदर एक्सपेंस, ठीक है। इन सब का जब हम टोटल करते हैं बच्चे तो इसे कहा जाता है टोटल एक्सपेंस। आप इसे बी से हाईलाइट कर सकते हो, बी से आइडेंटिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब आप लोग जानते हो 11th क्लास में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर इनकम में से एक्सपेंस को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट आएगा। तो सेम यहां पर ए का जो टोटल आया है दैट इज कॉल्ड टोटल इनकम, और एक्सपेंस का जो टोटल आया है दैट इज कॉल्ड टोटल एक्सपेंस। तो ए में से बी को हम माइनस करेंगे तो जो निकल कर आएगा उसे बोलेंगे नेट प्रॉफिट, ठीक है। तो हम यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट। और ये कैसे निकल कर आया, तो ऑब्वियस सी बात है ए में से हम बी माइनस करेंगे तो इसे कहते हैं नेट प्रॉफिट। हालांकि पूरा नाम है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, नेट प्रॉफिट बिफोर। हम नेट प्रॉफिट में से हम माइनस करेंगे टैक्स, टैक्स जो भी टैक्स हमें गिवन होगा, और जब हम टैक्स माइनस करेंगे और देन जो हमें निकल कर आएगा उसे बोला जाता है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, आफ्टर टैक्स, ठीक है। अब जिन बच्चों को यहां तक समझ आया है तो मैं आपको ये बता दूं बच्चे, ये जो मैंने दिखाया है अभी तक इट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चंस। यस, आपको फॉर्मेट तो मालूम होना चाहिए, फॉर्मेट तो पता होना ही चाहिए आपको कि सर जी इनकम में क्या क्या दिखाते हैं और एक्सपेंसेस में हम कौन कौन से आइटम डालेंगे, और इनकम माइनस एक्सपेंसेस कॉल्ड नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स माइनस करेंगे तो नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाएगा। स्टिल ये इंफॉर्मेशन हमें नॉर्मली सवाल में गिवन होता है। और उससे भी इंपॉर्टेंट बताता हूं कि अगर मैं कंपैरेटिव इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो ये पर्टिकुलर का कॉलम तो गिवन होगा, साथ में प्रीवियस ईयर का डाटा भी गिवन होगा और करंट ईयर का भी डाटा गिवन होगा। प्रीवियस ईयर का डाटा भी मेरे सवाल में गिवन होगा और करंट ईयर का डाटा भी मेरे सवाल में गिवन होगा। सर एक एग्जांपल लेके बताओ ना। चलो मैं बताता हूं, लेट्स से कि ये मान लो हमें गिवन है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन गिवन है 10 लाख का प्रीवियस ईयर में और 15 लाख का करंट ईयर में। ये हमें गिवन है 2 लाख प्रीवियस ईयर का और 3 लाख करंट ईयर का। टोटल भी बता देता हूं, ये आ गया 12 लाख रुपए,
और ये आ गया 18 लाख रुपए। सर कॉस्ट ऑफ मटेरियल बताओ, ये हमें गिवन है 3 लाख रुपए, ये 4,50,000 4,50,000 रुपए, ये हमें गिवन है 1 लाख, ये 150, ये हमें गिवन है लेट्स से 10,000 का, या इसको भी 1 लाख कर लेते हैं, और ये भी गिवन है मुझे 1,50,000। डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन हमें गिवन है 50,000, और ये 1 लाख रुपए गिवन है। मैं ऐसे ही रैंडमली कोई भी डाटा ले रहा हूं जो कि आपको ऑलरेडी सवाल में गिवन होगा, डरने की जरूरत नहीं है। ये मुझे गिवन है 40,000 और ये 10,000। मान लो ये हमें गिवन है 80,000 और ये मुझे गिवन है 70,000। टोटल चेक करोगे 3 4 5 6 लाख, ये आ गया हमारा 6 लाख, और ये आ गया 4 5 6 7 8 9 10 लाख। अगर आप माइनस करते हो तो 12 में से 6 माइनस करेंगे तो 6 लाख, ये आ गया 18 माइनस 10 इज 8 लाख। मान लो हमें टैक्स गिवन है 50%, तो ये आ जाएगा 3 लाख का 50% इज 3 लाख, ये बच गया हमारा 3 लाख। 8 लाख का 50% आएगा 4 लाख, और ये भी बच गया हमारे पास 4 लाख। तो ध्यान से देखो, ये जो मैं बोर्ड पे अभी आप दिख रहा है आपको, ठीक से देखना बेटा, ये जो आपको बोर्ड पे अभी दिख रहा है, इट इज ऑलवेज गिवन इन द क्वेश्चन इन द चैप्टर ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। आप जब भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट का सवाल पढ़ोगे तो आपको ये इंफॉर्मेशन हमेशा गिवन होगा, प्रीवियस ईयर का डाटा हमें गिवन होगा, करंट ईयर का डाटा भी हमें ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। मेरा काम क्या होगा, तो इन दोनों कॉलम को फिल करना। तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हमें सिर्फ ये दोनों कॉलम ही फिल करना है, बाकी का इंफॉर्मेशन हमें ऑलरेडी गिवन होगा, ठीक है। तो सर यही तो सवाल है ना कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट में हम इन दोनों कॉलम को कैसे फिल करेंगे और इसमें क्या फिल करने वाले हैं। तो देखो बेटा, इसमें हम सबसे पहले लिखेंगे एब्सोल्यूट चेंज। एब्सोल्यूट चेंज, सर ये एब्सोल्यूट चेंज क्या होता है, तो आप इसका फॉर्मूला लिख सकते हो। एब्सोल्यूट चेंज कहां लिखवाऊं, चलो मैं यहीं लिख देता हूं। एब्सोल्यूट चेंज इज इक्वल्स टू करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर में से अगर प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे तो जो आएगा हम उसे क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट चेंज। क्या नाम देंगे उसे, एब्सोल्यूट चेंज। अब देखो 15 लाख माइनस 10 लाख, ये आ गया 5 लाख। देखो कितना आसान होगा, 3 लाख में से 2 लाख माइनस करेंगे 1 लाख, 18 में से 12 माइनस करेंगे 6 लाख, 450 में से 3 माइनस करेंगे 150, 150 में से 1 लाख माइनस करेंगे 50,000, 150 माइनस 1 लाख इज 50,000 अगेन, 1 लाख माइनस 50,000 इज 50,000 अगेन, 80,000 minus 40,000 is 40,000, 70,000 minus 10,000 is 60,000, 10 lakh minus 6 lakh is 4 lakh, 8 lakh minus 6 lakh is 2 lakh, 4 lakh minus 3 lakh is 1 lakh, और 4 लाख माइनस 3 लाख इज 1 लाख। आपने नोटिस करा कि सर अगर मुझे एक प्रीवियस ईयर का डाटा गिवन है, करंट ईयर का डाटा गिवन है, फिर तो हम आराम से एब्सोल्यूट चेंज निकाल पाएंगे। इट्स वेरी वेरी सिंपल। सर अगला कॉलम तो बताओ, तो बेटा इसमें हम लोग निकालते हैं परसेंटेज। सर जी ये परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो बेटा परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला है एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100। कितना सिंपल है, मतलब सर हम लेंगे 5 लाख डिवाइडेड बाय 10 लाख इनटू में 100, तो ये आ गया 50%। 1 लाख डिवाइडेड बाय 2 लाख इनटू में 100, सर 50%। 6 लाख डिवाइडेड बाय 12 लाख इनटू 100, अगेन 50%। 150 डिवाइडेड बाय 3 लाख इज अगेन 50%। क्या बात है, बढ़िया सवाल है, हर जगह 50% आ रहा है, ये भी 50%, ये भी 50%। हाँ 50,000 डिवाइडेड बाय 50,000 इनटू 100 इज 100%। 40,000 डिवाइडेड बाय 40,000 इज 100%। 60 डिवाइडेड बाय 10, ये आ गया, ये तो बहुत ज्यादा आ गया ना, 600 आ गया है। और 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख, 4 लाख डिवाइडेड बाय 6 लाख इनटू 100, तो कितना आ गया, 6 से कैंसिल कर दो इसको जरा, 6 1 जा 6 आ गया,
एंड 4 बच गया, 6 6 तो 64 अप्रोक्स आ रहा है, 64.4% अप्रोक्स। 2 लाख डिवाइडेड बाय, तो ये आ जाएगा 33.33%। और ये हमारे पास आ गया अगेन 33.33%, और ये भी आएगा 33.33%। अब अगर आप लोगों ने नोटिस किया होगा तो पर्टिकुलर हमें गिवन होता है, प्रीवियस ईयर का डाटा गिवन होगा, करंट ईयर का डाटा गिवन होगा, तो आपको तो बेटा सिर्फ यही दोनों कॉलम बनाकर आना है ना एग्जाम में। और ये दोनों कॉलम बनाना कितना आसान है, एब्सोल्यूट चेंज निकालना है, करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस कर दो, और परसेंटेज निकालना है तो सिर्फ एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, लो जी निकल गया। मुश्किल लगा क्या ये? तो आपको ये फ्री में मिलता है 4 नंबर, क्योंकि आपको सिर्फ ये 2 कॉलम फिल करना है, बाकी के 3 कॉलम आपको ऑलरेडी गिवन होता है, सारी इंफॉर्मेशन गिवन होती है, छोटी बहुत कैलकुलेशन है, और फ्री के ये नंबर है। अच्छा ये बताओ, ये था कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर मैं बोलूं कंपैरेटिव बैलेंस शीट बनाकर दिखाओ, तो प्रभु मेरे इसमें क्या दिक्कत है? इसमें भी आपको बैलेंस शीट ऑलरेडी गिवन होगा, बैलेंस शीट का कंप्लीट फॉर्मेट गिवन होगा, आपको प्रीवियस ईयर का डाटा गिवन होगा, करंट ईयर का डाटा गिवन होगा, और आपको बनाना क्या है? एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज, बस। तो चलिए काम करते हैं, फटाफट हम लोग बैलेंस शीट का भी फॉर्मेट ड्राफ्ट करते हैं। करें स्टार्ट? ठीक है सर, आप कंपैरेटिव बता रहे थे तो फॉर्मेट बना ही दो बैलेंस शीट का भी। तो चलिए हम लोग बनाते हैं बैलेंस शीट का फॉर्मेट। ये लो बेटा, मैंने ड्राफ्ट कर दिया है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट का फॉर्मेट है। अब हम इसमें ड्राफ्ट करने वाले, इसके आइटम्स फिट करने वाले। हालांकि जिन बच्चों को बैलेंस शीट बनाना आता है उनको पता है कि इसमें बैलेंस शीट में क्या क्या आइटम डालते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले लिखते हैं पर्टिकुलर, अगेन प्रीवियस ईयर, यहां पर करंट ईयर, इसके बारे में फिर बात करेंगे, हालांकि बात करने की जरूरत क्या, आपको ऑलरेडी पता चल गया। इसमें दिखाएंगे एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज, ठीक है। इसके 2 साइड्स होते हैं बेटा, पहले साइड का नाम है इक्विटी एंड लाइबिलिटी, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। ये देखिए, ये हेडिंग डाल दिया, पहला हेडिंग हो गया। और दूसरा जो साइड होता है बेटा, इसे कहते हैं असेट, ठीक है। तो ये 2 साइड्स हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी और असेट्स। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में 3 मेजर हेडिंग है, 3 मेजर हेडिंग। और वैसे भी याद रखने की जरूरत नहीं, देखो पहला हेडिंग ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ, इक्विटी। इक्विटी का मतलब होता है शेयर होल्डर फंड, शेयर होल्डर फंड, ये हेडिंग हो गया हमारा। दूसरा है नॉन करंट लाइबिलिटी, हेडिंग हो गया। और तीसरा है करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये लो। असेट की बात करें तो असेट में पहले लिखा होता है नॉन करंट असेट, नॉन करंट असेट, और दूसरा जो हेडिंग आएगा वो है करंट असेट। बस, असेट में 2 मेजर हेडिंग है बेटा, एक नॉन करंट असेट और दूसरा करंट असेट, ठीक है जी। सर इसके अलावा और क्या क्या इंफॉर्मेशन होता है? तो बेटा इसमें हमें गिवन होगा शेयर होल्डर फंड और शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस, और रिजर्व एंड सरप्लस। मैं रिपीट कर रहा हूं, सारे इंफॉर्मेशन आपको दिखाने की जरूरत नहीं है, जो जो इंफॉर्मेशन आपको आपका सवाल दे रहा है सिर्फ वो लिखेंगे यहाँ पर। इसके अंदर सारे लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज होते हैं, जस्ट लाइक लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हो गया, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस है। इसके अलावा अदर कर नॉन करंट लाइबिलिटी आ गया, नॉन करंट लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी में हम लोग दिखाएंगे शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स आ जाएगा बेटा, इसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस आता है, ट्रेड पेबल होगा, और अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज। फाइनली ये हमें टोटल कर देंगे और ये हमें मिल जाएगा टोटल ऑफ लाइबिलिटी। असेट की बात करें तो असेट में हमें मिल जाता है फिक्स्ड असेट्स, इसके अलावा आ जाएगा हमारे पास नॉन करंट इन्वेस्टमेंट,
इसके अलावा मुझे मिल जाएगा लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, एंड देन हमें मिल जाएगा अदर नॉन करंट असेट। लाइबिलिटीज, करंट लाइबिलिटी, करंट असेट्स की बात करें तो यहां पर मिल जाएगा मुझे करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्रीज, और इसके अलावा हमें क्या मिलने वाला है जी, तो इसके अलावा मिलेगा शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, और अदर करंट असेट्स। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको रटना नहीं है, क्योंकि ये सारे इंफॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन होता है सवाल में, और नॉट इवन मुझे पर्टिकुलर की सारी इंफॉर्मेशन गिवन होगी, मुझे प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का डेटा भी गिवन होता है। आपको सिर्फ कंपैरेटिव में क्या बनाना है, एब्सोल्यूट चेंज और परसेंटेज चेंज। ठीक है सर, एक डेमो ले लो यहां पर, तो डेमो लेते हैं पहले, उसके बाद फिर हम आगे कैरी ऑन करते हैं। तो देखिए मैंने इनके सारे डेटा इंफॉर्मेशन ऑलरेडी पुट कर दिया है। ये पूरा इंफॉर्मेशन आपको ऑलरेडी गिवन होगा, ये प्रीवियस ईयर का डेटा हमें ऑलरेडी गिवन होगा, और करंट ईयर का डेटा भी मुझे ऑलरेडी गिवन होगा, जैसा कि मैंने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में बताया था। अब आपको सिर्फ क्या करना है, ये दोनों कॉलम को फिल करना है, और ये दोनों कॉलम फिल करना आपको एज यूजुअल बताया मैंने अभी, कितना आसान है। कैसे फिल करेंगे सर, तो सर अगर एब्सोल्यूट चेंज निकालना है तो करंट ईयर में से हम प्रीवियस ईयर को माइनस करेंगे। तो करंट ईयर हमें दे रखा है, देखो यहाँ पर 1,50,000, और प्रीवियस ईयर में गिवन है 1 लाख, तो 1,50,000 में से 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना बच गया, 50,000। 20,000 में से 10 माइनस करेंगे तो 10,000। 40 में से 20 माइनस करेंगे तो 20,000। 15 में से 10 माइनस करेंगे तो 5,000। 20 में से 10 माइनस करेंगे तो 10,000। 40 में से 50, सोचिए 40 में से 50 माइनस करेंगे, हाँ कर सकते हैं, माइनस में आ जाएगा और क्या होगा, 10,000 रुपये आएगा, और माइनस है तो हम क्या लगा देंगे, ब्रैकेट। 20 में से 10 माइनस करेंगे अगेन 10,000। 15 में से 10 माइनस करेंगे 5,000। 30,000 में से 30 माइनस करेंगे तो 0। 350 में से 250 माइनस करेंगे तो 1 लाख। इसी प्रकार से 150 माइनस 1 लाख इज 50,000। 70 माइनस 50 इज 20,000। 15 माइनस 10 इज 5,000। 10,000, 5,000 और 10,000 अगेन। इसके बाद माइनस में 5,000, क्योंकि 10,000 माइनस 15 इज माइनस का 10,000, ये 10,000 है। 5 माइनस 10 हमारा आ गया अगेन माइनस का 5,000, और इसके बाद फिर 30 माइनस 20 इज 10,000, और फाइनली फिर से ये आ गया 1 लाख। ये लीजिए, और परसेंटेज कैसे निकालते हैं वो आपको ऑलरेडी पता है, एब्सोल्यूट चेंज डिवाइडेड बाय प्रीवियस ईयर इनटू 100, जैसे हमने कंपैरेटिव स्टेटमेंट में निकाला था, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में, बिल्कुल सेम निकालेंगे यहां पर भी। 50,000 डिवाइडेड बाय 1 लाख इनटू 100, दैट इज 50%। 10,000 divided by 10,000 into 100 is 100%. 20 by 20 into 100 is 100%. 50%, 100%, और इसी तरह से आप इसे कंप्लीट करने वाले हो। तो देखा आप लोगों ने कि कंपैरेटिव स्टेटमेंट कितना आसान है, क्योंकि हमें ऑलरेडी ये फॉर्मेट गिवन होता है, और आपको सिर्फ ये 2 कॉलम फिल करना है, जिसके लिए हमें 4 नंबर मिलते हैं। आइदर वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस हो या कंपैरेटिव बैलेंस शीट हो, बोथ आर सेम इन द नेचर, कैलकुलेशन का सेम कंसेप्ट है। अगर आप में से किसी बच्चे को कॉमन साइज करना है तो इसके लिए अगले वीडियो का वेट करें। तब तक के लिए बाय, सी यू, टाटा, सबा खैर।